आपके पास आऊंगा। ठीक है कैप्टन साहब, अब आप भी सुनिए, आपने जो जवाब दिया उसमें आपने विपक्ष को पूरा मसाला दे दिया। ये वैसे ही आपको अडानी अंबानी की सरकार कहते हैं। अब आपने बता दिया कि आपके क्लोज परिचित हैं और 150 सिलेंडर का स्टॉक है, तो इस पे विजय जी ने अपनी बात रख दी। पूजा जी, अब समय आपका है, आप पूरी ताकत से अपनी बात रखें। देखिए, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता और सरकार में बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। बड़ा डिफरेंस ये दिख रहा है कि सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उन पर रोक लगा दी है और ये कह रहे हैं कि नहीं लगी हुई है। और इन्होंने बात और कही कि ब्लैक में अगर आप ले रहे हैं तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मतलब ये कह रहे हैं या तो आप भूखे मर जाइए, ठीक है, और अगर कोई उसका डबल ट्रिपल दाम लेकर के आप अगर ले रहे हैं तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है कि ब्लैक में कैसे चले। भाई ब्लैक में आम आदमी तो कर नहीं पाएगा, ब्लैक में कौन करेगा? जिसके पास में स्टॉक, जैसे आपने कहा नहीं कि इष्ट मित्र हैं जो 150 सिलेंडर रख सकते हैं, जो 200 रख सकते हैं, वही तो ब्लैक में कर पाएंगे। अगर एजेंसीज कर रही हो तो फिर तो एजेंसीज के ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को कि भाई एजेंसीज कैसे ब्लैक में दे रही है। अगर ये ब्लैक में चीजें आ रही हैं मार्केट में, ये सबसाइड करते हैं तो जो है सरकार में चल ही रहा है। हम वर्तमान की अगर बात कर लेते हैं तो वर्तमान समय में भाजपा के प्रवक्ता बोलने के लिए बड़ा अच्छी बात है कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है। धरातल पे दिखे ना, जनता लाइनों में लगी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर्स आपने पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। हरमुज रूट पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। दूसरे रूट पे आपने काम नहीं किया हुआ है। रशिया से जब आप ऑयल ले रहे थे, जब जो है यूएस के साथ में आपने ट्रीटी साइन नहीं की थी, जब यूएस के साथ में आपने जो है ट्रेड ट्रीटी साइन करने के लिए आप प्रोसीड हुए, तो यूएस ने आपसे कहा कि रशिया से आपको तेल नहीं लेना, और आप एग्री किए कि हाँ धीरे धीरे आप रशिया से तेल लेना बंद करेंगे। और रशिया आपसे कह रहा था कि हमसे तेल लीजिए और रूबल में लीजिए, मतलब आपको डॉलर में भी नहीं लेना है। आपको पता है कि जब जब वार होता है तब तक डॉलर मजबूत हो जाता है। अभी रुपया के मुकाबले आपको डॉलर पता है 92.5 हो रखा हुआ है। हम जो डॉलर इतना रुपया गिर गया हुआ है और वार चलता रहेगा तो और गिरेगा। तो जब ऑप्शन था तब भी सरकार जो है यूएस के प्रेशर में आकर के नहीं लिया उन्होंने रशिया से तेल। अगर आप रशिया से तेल ले रहे होते, अभी एक ही रूट पर डिपेंडेंट, हम सीख क्या रहे हैं, एक ही रूट पर डिपेंडेंट होना गलत है। और दूसरे रूट के बाद अभी 10 दिन पहले चालू हुआ था वार, तभी 40% आ गई थी, किल्लत आ गई। 40% जो आ रहे थे सामान हमारे आ रहे थे वो सारे के सारे बंद हो गए थे। तो सरकार को पता चल गया, जैसे ही वार चालू हुआ वैसे ही पता चल गया कि ये जो रूट है वो हैम्पर हो गया हुआ है और हम वहां से आयात नहीं कर पाएंगे। तब जो है सरकार ने क्या प्लानिंग की, अब तक ये प्लानिंग की कि हम बिना संवाद बिठाए हुए हम अपनी तरफ से जारी कर देंगे 1955, मतलब एस्मा लगा देंगे। एस्मा लगा करके लगाने का एसेंशियल को जो प्रोवाइड करना चाहिए उसको रोक देंगे और कह रहे कि हमसे ना पूछा जाए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर सारी चीजें अवेलेबल हैं तो लोग क्यों लाइन लगे हुए हैं? सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आपने कमर्शियल सिलेंडर को क्यों बंद कर रखा हुआ है? अगर सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक $120 के बैरल तेल आते रहेंगे तब तक हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, और इससे जैसे ही बढ़ेगा एक दिन पैसा ऊपर जाएगा हम जो है पेट्रोलियम के भी प्राइस हाइक कर देंगे? आप ये क्यों कह रहे हैं? ठीक है पूजा जी, मैं आता हूं आपके पास। अब कैप्टन साहब से जरा जवाब ले लेते हैं, करना पड़ेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ जवाब ले लेते हैं।